तो फाइनली दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो फाइनली वीडियो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के विषय कृषि विज्ञान के जो आपके जो 2 अंक के जो प्रश्न है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपका जो सब्जेक्ट है कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का आपका जो पेपर है वो अभी होने वाला है। तो उसमें आपको जो 2 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपको कक्षा 12वीं के विषय कृषि विज्ञान के पेपर में 2 अंक के रूप में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला प्रश्न तैयार करके जाना है यहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के माध्यम से आप 3-4 प्रश्नों का आराम से हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में कोई 2 अंतर लिखे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार भी पूछ लेता है कि उत्तल लेंस की 2 विशेषताएं लिखिए या अवतल लेंस की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर अगर आपको अंतर लिखना तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर क्या, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तो इसका ये अंतर तो ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पर विशेषताएं भी होगी। जैसे अगर पूछ लिया जाता है कि उत्तल लेंस की विशेषताएं लिखिए तो आप ये 2 विशेषताएं लिख सकते हो। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, और दूसरा क्या, दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषता होगी, ठीक है। और यहाँ पर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, और इसका जो दूसरा क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए कौन सा, उत्तल लेंस, और जो निकट दृष्टि दोष है उसमें कौन सा किया जाता है, अवतल लेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो अवतल लेंस होता है बीच में पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और ये जो किनारों पर ये मोटा होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न के माध्यम से आप 4 प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। उत्तल और अवतल लेंस में अंतर तो लिख ही सकते हो, साथ ही इसकी जो 2 विशेषताएं वो भी लिख सकते हो। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 अंक पेपर में लाना चाहते हो तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना ही होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार किया जाना है। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। आपको बताना है कि प्रकाश की जो वर्ण विक्षेपण है उसकी परिभाषा लिखनी है, मतलब उसे समझाइए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब कोई श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने के लिए बाद में वो रंगों में विभक्त हो जाता है। बाद में वो रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर बहुत सरल है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो रंगों में विभक्त हो जाता है, और प्रकाश का इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। समझ जाओगे, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष के कोई 2 कारण लिखिए या कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नेत्र लेंस में और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, और दूसरा क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। कौन सा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ पर आप इसे तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो चुंबकत्व वाला जो चैप्टर उसमें से भी 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला वाला आपका प्रकाश का था, अब दूसरा है आपका चुंबकत्व। तो यहाँ पर मैग्नेटिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए, 2 विशेषताएं लिखिए। आपको गुण पूछा जाए, विशेषता पूछी जाए, आपको यही वाला क्वेश्चन के आंसर लिखना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र है जिसके सहारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। तो आप इसकी 2 विशेषता याद कीजिए। तो यहाँ पर पहली विशेषता है, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। क्या बता रहा है, एन से एस की ओर, यहाँ पर याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, ठीक है। ये तैयार कर लीजिएगा, पहला गुण बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और दूसरा गुण बहुत ही सरल बता रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा गुण तैयार कीजिएगा, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, तैयार कीजिएगा। क्या बताया जा रहा है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और बल रेखाएं सीधे तल के लंबवत प्रारंभ होती है और तथा लंबवत ही समाप्त होती है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 गुण दे रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर ही लीजिएगा। अगर आप 2 तैयार करते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से जाएगा और आप 2 अंक अच्छे आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करके आना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पर्जय नियम की आवश्यक शर्तें लिखिए, कोई 2 शर्त, 3 शर्तें बता रहा हूँ यहाँ पर, उसमें से 2 तैयार कर ही लीजिएगा। तो यहाँ पर शर्त क्या है, पहली, दोनों चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होने चाहिए, और दूसरा क्या, दोनों चुंबकीय क्षेत्र समरूप होने चाहिए, और दोनों चुंबकीय क्षेत्र समतलीय होने चाहिए। इसमें 3 में से 2 तो तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैंने आपको 5 अंक, 4 अंक और
3 अंक के जो क्वेश्चन वो बता दिए। जी हाँ दोस्तों, 3, 4 और 5 अंक के जो क्वेश्चन वो बता दिए गए हैं। इस वीडियो में आपको 2 अंक के क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस प्रकार आपके 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के जो क्वेश्चन वो कवर हो गए। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको 1 अंक के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप इस वीडियो के बाद जाकर 3, 4, 5 के सभी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना है, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण दीजिए। क्या बताया जा रहा है, किसी चुंबक का जो चुंबकत्व होता है नष्ट होने के 2 कारण लिखना है। पहला है चुंबक को गर्म करने पर चुंबकत्व का जो गुण होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा है चुंबक को पीटने पर, तब भी ये जो चुंबकत्व का गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। बहुत ही सरल है, गर्म करने पर और पीटने पर, ठीक है। या तीसरा गुण आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया है मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना, आपका जो विद्युत वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट वाला आपका जो चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला इसका आंसर क्या लिखोगे, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या बताया जा रहा है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक पृष्ठ को, मतलब मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। दूसरा समविभव वाला तो पूछेगा, लेकिन एक ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा, विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 2 ही गुण, 4 नहीं, 2, ठीक है। ये अब यहाँ पर 2 ही गुण लिखना है, 2 गुण तैयार कीजिएगा और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 गुण क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, विद्युत बल रेखा है धनावेश से, यहाँ क्या बताया जा रहा है, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव, मतलब यहाँ पर विद्युत बल रेखा है धनावेश पर से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। धन से चलती है और ऋण पर खत्म हो जाती है। बस आप यही याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखा है धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी विशेषता आपको तैयार करनी है, 2 बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। 2 बल रेखाएं कभी भी, जैसे वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं थी वो भी एक दूसरे को नहीं काटती है, और विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2 ही याद करना है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका 2 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर दूसरा जो कि आपका जो युद्ध वाला चैप्टर, उसमें से 2 अंक कितने, 2 पूछे आ रहे। तो 2 अंक, एक तो उसमें से पूछा जाएगा, एक ये पूछा जाएगा, ओम का नियम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक तो आप लिख सकते हो, पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसका सूत्र लिखने को आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओम का नियम यहाँ पर बताया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर यहाँ पर आप इसे घबराई मत, इस क्वेश्चन को देखकर घबराई मत, आपको इतना नहीं लिखना है। इसमें पूछा जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को, संक्षेप में नहीं, सिर्फ 4 कारकों के नाम लिखिए। क्या पूछा जाएगा, विद्युत प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिखिए। तो यहाँ पर आपको तैयार करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको घबराओ मत, इतना सारा वर्णन नहीं करना है, बस आप टॉपिक सही जो पॉइंट है वो लिखना है। जैसे कि पहला कारक क्या है, पदार्थ पर निर्भरता, दूसरा क्या है, लंबाई पर निर्भरता, तीसरा क्या, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र पर निर्भरता, और चौथा है ताप पर निर्भरता। बस आप ये टॉपिक लिखिएगा, 2 नंबर आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। और बात आती है सर हम इसका जो PDF वो कैसे डाउनलोड करते हैं। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल रूपेश प्रकाश पर दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, जल्दी जाइए इसका जो PDF वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर बाकी के यहाँ पर आपको टोटल 4 अंक क्वेश्चन बता दिए, 2 अंक के 4 क्वेश्चन बता दिए। इस प्रकार इस वीडियो में आपके 8 अंक कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो बाकी के 2 अंक के जो 4 क्वेश्चन बचते हो आपको पार्ट 2 में बताए जाएंगे। तो पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल रूपेश प्रकाश पर दे दिया गया है। और अगर आपको कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो हमें रूपेश प्रकाश इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर अगर आप आते हो तो वहाँ पर हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इंस्टाग्राम के माध्यम से आपकी बहुत सारी तैयारी करवाई जाती है। MCQ टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं वो इंस्टाग्राम पर ही आपको दिए जाते हैं, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल रूपेश प्रकाश पर मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है अभी को इसी यूट्यूब चैनल के पर दी जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।